हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो है कच्छ गुजरात की बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल सी आर्ट जिसका नाम है लिप्पन आर्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये लिया है MDF बोर्ड, 12 बाय 12 इंचेस साइज़ का है ये। इसके अलावा आपके पास कोई भी वुड का पैनल हो किसी भी शेप का, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए फेविकोल, कुछ मिरर्स। ये मेरे पास 3 साइज़ के मिरर्स हैं, एक सर्कल, स्क्वायर और डायमंड शेप। आपके पास जो भी मिरर हो आप वो ले सकते हो, आपके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा हमें चाहिए एक्रिलिक पेंट, एक ब्रश, और ये जो पैक है ये है शिल्पकार। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें इस तरह से 2 पैकेट आते हैं और इन दोनों को हमें मिक्स करना होता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये मैंने बना लिया है। आप अपना कोई भी फेवरेट डिज़ाइन बोर्ड पे बना सकते हैं। तो 3 सर्कल मैंने बना दिए हैं और साइड में मैंने बॉर्डर कर दिया है। मैंने ऐसे कोई ख़ास डिज़ाइन अभी सोचा नहीं है। जब मैं इस लाइंस को पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब मुझे आइडियाज़ आएंगे कि भाई इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं। चलिए देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, तो अब हम ये जो शिल्पकार क्ले है, जो अपने 2 पैक हैं, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक में ऑफ वाइट है और दूसरे में ग्रे टोन में होती है क्ले, तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप खासतौर पे बिगिनर्स हैं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि 3 या 4 पैकेट आप एक साथ मिला के रख लेंगे और आप सोचेंगे कि हम पूरा काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही मिलाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये जो क्ले है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी और ये हैंडल नहीं हो पाएगी। फिर इस तरह से मैंने इसको पैक में रख दिया है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही पैक मिलाए हैं। देखिए, सरफेस का ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पे काम करें। मैं आपको बीच में वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप इसका अल्टरनेट क्या ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑयल बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बॉर्डर कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फेविकोल अप्लाई कर दूंगी और ध्यान रखिएगा फेविकोल जो है बहुत अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि फेविकोल ही एक ऐसा इस काम को बचाने का बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अच्छा फेविकोल लगाएंगे तो आपका काम जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इस तरह से मैंने लगा दिया है और एक्स्ट्रा हिस्सा जो है वो हम कट कर देंगे। हम इसको हाथ से स्ट्रेट कर सकते हैं जब तक ये क्ले सॉफ्ट है। इस तरह से हम चारों तरफ बॉर्डर कर लेंगे। ये वाला बॉर्डर जो है, जो मैंने लाइन से बाहर इस तरह से किया है किनारों पे, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके काम को ग्रेसफुल बनाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि क्ले बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। कोशिश यही करनी है कि एक ही बार में लाइन हमारी ऐसी बन जाए। 3-4 बार ब्रेक करके अगर आपकी लाइन बनेगी तो वो काम जो है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो एक बार होता है तो चलेगा। उसको जोड़ने का भी तरीका मैं आगे बताऊंगी कि वो किस तरह से जोड़ें। इस तरह से मैंने चारों तरफ बॉर्डर कर दिया है। अब मैं इस लाइन को भी कवर कर दूंगी।
फेविकोल अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने छोटी कॉइल ली है लंबाई में, ताकि मैं आपको जोड़कर बता सकूं कि इसको जोड़ना कैसे है। अब मैं इसको दूसरे हिस्से को किस तरह से रखूंगी कि इसका थोड़ा सा एज काट दूंगी और दूसरे का भी, और थोड़ा सा फेविकोल अप्लाई करके इसको मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी और एक्स्ट्रा हिस्सा है वो मैं काट दूंगी इस तरह से। देखिए, अगर आपकी क्ले ड्राई हो जाती है या होने वाली है तो आप ये कर सकते हैं कि चाकू या नाइफ की सहायता से, चाकू या मतलब पेपर नाइफ की सहायता से आप इसको कट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे इसी काम में यूज़ होगा बीड के रूप में। आगे मैं बताऊंगी आपको कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये मैंने रख लिया है। अब मैं इसको सर्कल को भी इसकी सहायता से कवर कर दूंगी। और इसको सर्कल का पूरा अच्छे से शेप दूंगी हाथों से। कोशिश करें शेप का ध्यान रखें, क्योंकि यही चीज़ जो है आपके काम को और भी खूबसूरत बनाएगी। इस क्ले में किसी भी तरह का पानी या ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ये आपको डायरेक्ट करना होता है। देखिए, मैंने 3 सर्कल जो है इस तरह से कवर कर दिया है उसको। अब मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। ये मैंने लिया है डायमंड शेप का मिरर, और सबसे पहले मैं इस मिरर को चारों तरफ से कवर करूँगी इस कॉइल की सहायता से, इस तरह से। थोड़ा पेशेंसली करना है इस काम को। आप जितना फाइन कम करना चाहें उतना कर सकते हैं। ध्यान रहिए कि बहुत ज़्यादा मोटा काम ना करें। ये मैंने मीडियम साइज की कॉइल लेकर इसको कवर किया है। अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी पेस्ट कर दूंगी, और मैं इस मिरर की सहायता से चारों तरफ इस बॉर्डर को कंप्लीट कर दूंगी। ये दूसरा जो मैं इस तरह से ये ले रही हूँ, इसको बर्ड शेप में मैं बना रही हूँ क्ले को। ये सेंटर में मैं एक मिरर रख दूंगी, और उसके चारों तरफ जो है ये बर्ड जो मैंने क्ले से बनाए हैं, वो चारों तरफ मैं इस बर्ड से कवर कर दूंगी। और सेंटर में एक मिरर रख देंगे। देखिए, आपके पास अगर बोर्ड नहीं है तो आप किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल अपने आसपास देखें। अगर आपको लगता है कोई लकड़ी का टुकड़ा जो थोड़ा फाइन क्वालिटी का हो, अगर वो है तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप सीडी को कट करके भी अपने इस स्क्वायर और ये डायमंड शेप के मिरर्स जो हैं वो सीडी की सहायता से भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये शिल्पकार क्ले नहीं है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम जूट रोप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रेप्लिका तो हम तैयार कर ही सकते हैं। बाकी जो ओरिजिनल जो काम होता है वो इस तरह से मैं कर रही हूँ।
देखिए जो जो क्ले हमारी सूख गई थी उससे जो मैंने कट किया था बीड्स, वो हम इस तरह से रख देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमें वेस्ट चीज़ों, जैसे हमें ये नहीं सोचना कि वेस्ट हो जाएगा, हमें कोशिश करनी है कि वेस्ट होती चीज़ को भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं चारों तरफ इन बीड्स को रख दूंगी। मेरे पास और भी बचे हुए हैं तो मैं कभी कोई और काम करूंगी तो उसमें उसका इस्तेमाल कर लूंगी। यहाँ पे मैं अच्छे से फेविकोल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये काम जो है ये फेविकोल से काफ़ी अच्छा टिकता है। नहीं तो क्या होता है कि ये काम जो है धीरे धीरे गिरने लग जाएगा, मिरर्स गिरने लग जाएंगे। तो अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो काम की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं गोल वाले जो मिरर है मेरे पास, उसको मैं इस तरह से रख रही हूँ, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल इस मिरर के अकॉर्डिंग ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे इस तरह से मिरर रख के डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह से अब मैं यहाँ पे चारों तरफ गोल वाले मिरर रखती हूँ और वही बीड बना के मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी। इस तरह से पहले फेविकोल अप्लाई कर ले अच्छे से। कोशिश करें साइज एक जैसा ही हो। इस तरह से मैं सभी मिरर्स को चारों तरफ से बट बना के कवर कर दूंगी। आउटर सर्कल का एरिया जितना भी आसपास का है, इसको भी मैं इसी तरह से कवर करूंगी। अब इन दो मिरर के बीच में जो डायमंड शेप के मिरर है, इसके बीच में भी मैं इस तरह से बर्ड बना के ये लीफ की शेप करते हुए इसको मैं रखूंगी और थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। मुझे यहाँ पे लगा कि इसको प्रेस करके अच्छा लगेगा तो मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया। अगर आपको लगता है आपको वैसे ही रखना है जैसे बीच में हमने बर्ड्स रखे हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक और अपनी ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको, ये देखिए मैं बॉल रख रही हूँ, एक क्ले की बॉल है। अब मैंने मिरर लिया है और उसके ऊपर इस तरह से मैं इसको प्रेस कर दूंगी तो इसके आसपास जो है वो रिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है मिरर को लगाने का, लेकिन ज़्यादातर ये गोल मिरर में लगाया जाता है क्योंकि ये इजी रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एक बॉल बनानी होती है। तो इस तरह से मैं चारों तरफ ये बॉल बनाऊंगी और मिरर को रख दूंगी। फेविकोल ज़रूर लगाएं।
इस तरह से। अब बड बनाते हुए मैं इसके भी किनारों को इस तरह से कवर कर दूंगी। आपके माइंड में जो भी अपनी क्रिएटिविटी है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ये मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप के जो मेरे पास मिरर थे, मैंने वो रख दिए हैं। ओके, तो अब ये मेरा जो काम है, जितना मुझे करना था, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस पे एक्रिलिक पेंट। एक्रिलिक पेंट में थोड़ा सा अपना ये जो थिकनेस काफ़ी होती है, तो इसमें थोड़ा पानी ज़रूर मिलाएं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोट जो है वो ज़्यादा लगेंगे। ना ही बहुत थिक होना चाहिए एक्रिलिक पेंट और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। तो सॉफ्ट ब्रश की सहायता से इसको अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास एक्रिलिक पेंट नहीं है तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह खड़िया मिट्टी, गेरू, इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो कई कलर का इस्तेमाल करते हुए आप इस पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो बेस में पहले कोई कलर कर सकते हैं, उसके बाद क्ले से काम कर सकते हैं और उसके बाद अलग से कलर कर सकते हैं क्ले के ऊपर। मुझे ये वाइट पसंद है तो मैं वाइट कलर कर रही हूँ। कम से कम हमें 2 कोट में इसको कंप्लीट करना है। देखिए, पहला कोट जब सूखेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रश अभी कहाँ कहाँ भी ज़रूरत है उसको कलर करने की। सूखने के बाद आपको ऐसे एरिया का पता लगेगा जहाँ पे अभी कलर नहीं हुआ है, इसलिए हम 2 कोट ज़रूर करते हैं इस पे। मिरर पे भी अगर कलर लगता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में साफ़ कर देंगे। किस तरह से साफ़ करेंगे इसको, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लिपन आर्ट ऐसी आर्ट है जिसको आप कहीं पे भी, चाहे अपना घर हो, चाहे स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, या कहीं पे भी जहाँ आप लगाना चाहें, तो ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि हो ही नहीं सकता कि कोई इसके बारे में तारीफ़ ना करे कि या किसने बनाया। तो आप बहुत पेशेंसली काम करें और बहुत ब्यूटीफुल सी आर्ट बनाएं और अपने कहीं पे भी जो एरिया आपको पसंद है वहाँ पे इसको लगाएं। तो यकीन मानिएगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बनाने के बाद। लिपन आर्ट मड और मिरर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में इतना अट्रैक्टिव होता है। मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, हार्ड का नहीं करना है, नहीं तो आपके जो काम है वो ख़राब हो सकता है। और ध्यान रहे जब अच्छे से सूख जाए आपका जो क्ले वर्क, उसके बाद ही आपको कलर अप्लाई करना शुरू करना है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिरर को क्लीन कैसे करना है। मिरर को क्लीन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए कंप्लीट ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद इसको फिर क्लीन करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, आप चाहें तो कपड़े को थोड़ा सा वेट करके
इसको क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप ईयरबड की सहायता से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। बेसिकली तो इसको स्क्रैच करना है, जो कलर है एक्रिलिक कलर्स को स्क्रैच करना है हमें इस तरह से, तो इजीली निकल जाएगा ये। और कपड़े से इसको साफ भी करते रहना है। ये देखिए बर्ड की सहायता से ये कितनी आसानी से निकल रहा है। आप इसकी जगह माचिस की तीली लेकर उसके ऊपर कॉटन लगा के उससे भी साफ कर सकते हैं, इजीली स्क्रैच हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा मैं क्लीन कर दिया है मैंने, और कितना ब्यूटीफुल निकल के आया है काम। आप मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप इसको बनाएगा। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है एरिया, तो यहाँ पे मेरे पास छोटे साइज़ के स्क्वायर शेप के मिरर्स रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा काम करने के बाद एम्प्टी लग रहा है कोई एरिया, तो आप इस तरह से बाद में भी मिरर रख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।